श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा अक्षभिजत्रासङ्गैर्यतुष्टभागुंसातनुभिः व्यशेम देवितं यदायुः। ॐ शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमदकिरीटकटककटिसूत्राङ्गयुतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोददत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीयदावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम बोलिए परात्पर प्रभु त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध के प्रथम विचार जीवात्मा प्रकृति के शासक पर हम जो है अपनी विवेचना अपनी पुस्तक के प्रथम विचार में जो चीज़ अंकित की गई है हरि कृपा से गुरु कृपा से उसकी यत्किंचित विवेचना करने का प्रयास कर रहे हैं। आज
श्वेता शतरोपनिषद का जो मंत्र है, अध्याय 1 का 8वां मंत्र, उस पर हम बातचीत करेंगे। श्रुति यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करती है। परमात्मा को जान लेने पर सब प्रकार के बंधनों से साधक मुक्त हो जाता है, ये स्थापित सत्य है। परमात्मा का स्वरूप है वो इसलिए बताया जाए, भाई जानो उसको। आप कैसे जानोगे, किस प्रकार जानोगे, आपको बताया जा रहा है। वो जानने से उसका फायदा क्या होगा, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। बंधनों से मुक्त हो जाना मतलब क्या हो जाएगा, ये संसार में आने जाने का जो क्रम है, मरने जीने का, भूख प्यास का, और जो है शोक दुख का, ये जो अनर्थ परंपरा है, इससे आपको मुक्ति हो जाएगी। तो क्या कहता है वो मंत्र, संयुक्त में तद क्षरम अक्षरम च व्यक्ताव्यक्तम भरते विश्वमीशा निश्चय आत्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। देखिए क्या कहा, क्षरम अक्षरम च, क्षर और अक्षर अर्थात विनाशशील जो वर्ग है, अर्थात जड़ वर्ग है, जिसको भगवान ने गीता में अपरा प्रकृति कहा है, और अक्षर अविनाशी जीवात्मा भगवान की जो परा प्रकृति भगवान ने उसको कहा है। इन दोनों के संयोग से संयुक्तम एतक्षरम अक्षरम च, इससे क्या होता है, व्यक्त और अव्यक्त इस स्वरूप या विश्व बन जाता है। व्यक्त और अव्यक्त जो दिखाई पड़ रहा है और जो छिपा हुआ ऐसा स्वरूप विश्व बन जाता है। ईशा भरते, इसको ऐसे विश्व को जो क्षर और अक्षर से बना हुआ है, दोनों के संयोग से बना हुआ है, इसको परमेश्वर धारण करते हैं और पोषण करते हैं। ईशा भरते, अब ये मंत्र साफ हो गया कि संयुक्त में तद क्षरम अक्षरम चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा। स्वरूप क्या है विश्व का, अव्यक्त और व्यक्त, और कौन भरता, ईशा भरते, उसका धारण करना और पोषण करना दोनों ही काम ईश करता है। चात्मा भोक्तृभावात् अनिशा बध्यते, जो जीवात्मा है अनिश्चित आत्मा, वो क्या है, वो अनिशा बध्यते, वह इस जगत का भोक्ता बने रहने के कारण, वह भोक्ता अपने स्वरूप को भूल जाने के फलस्वरूप बध्यते, इस बद्धति बन जाता है, प्रकृति के अधीन असमर्थ होकर अनीशा, ध्यान दीजिए, वह अनीश हो जाता है ईश होकर। और जब जान जाता है ये प्रकृति तो जो है ये मायामय है, कोई इसकी वास्तविकता नहीं है, ऐसा जाने परमात्मा ही वास्तविक है, वही सत्य है। देवम ज्ञात्वा सर्वपाशै पूछते, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये श्लोक का शब्दार्थ हो गया। अब एक एक पद का अपन जो है उसकी विवेचना करते हैं। व्यक्त विश्व और अव्यक्त विश्व, इस संसार का व्यक्त रूप ही देख पाते हैं हम लोग, और अव्यक्त रूप का क्या करते हैं, देख पाते नहीं, उसको अनुभव कर पाते हैं। अव्यक्त रूप को, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, और दृश्य को देखना, जो व्यक्त है। पृथ्वी जैसे पंच महाभूतों का व्यक्त रूप तो वही है जिस पर हम चलते हैं। दूसरे शब्दों में आदि भौतिक रूप को अव्यक्त कहा जाता है, व्यक्त कहा जाता है। व्यक्त रूप कौन सा, आदि भौतिक रूप जो उसका है, फिजिकल फॉर्म। अब उसका दो रूप और बचा, आधिदैविक और आध्यात्मिक। आधिदैविक रूप में
उसकी अज्ञात शक्तियां हैं आधिदैविक रूप में, जैसे डाले हुए बीज को अंकुर प्रदान करना, डाले हुए बीज को अंकुर प्रदान करना, यह अज्ञात अव्यक्त शक्तियां हैं। और आध्यात्मिक रूप से इंद्रियों के गुण विशेष के रूप में व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही का अनुभव कराती हैं। इंद्रियों के गुण विशेष के रूप में जो है आध्यात्मिक रूप से इंद्रियों गुण विशेष, इंद्रियों के गुण विशेष के रूप से व्यक्त और अव्यक्त दोनों का ही अनुभव कराती हैं। नाक में सूंघने की शक्ति व्यक्त रूप और घ्राणेन्द्रिय की देवता अव्यक्त रूप, दोनों ही अनुभव से आता है। नाक में सूंघने की शक्ति व्यक्त रूप और घ्राणेन्द्रिय की देवता अव्यक्त रूप। ये हो गया आधिदैविक और आदि भौतिक। इंद्रियों का विशेष गुण है नाक का, तो दोनों का अनुभव हो रहा है इससे। तो व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप इस विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा के ही दो रूप बनाते हैं, एक क्षर रूप प्रकृति और एक अक्षर रूप जीवात्मा। इस प्रकार अपनी ही अपरा प्रकृति जो क्षरात्मक है और दूसरी परा प्रकृति जो अक्षरात्मक है परमात्मा, इन दोनों के संयुक्त रूपों और स्वरूपों से बने हुए इस विश्व ब्रह्मांड को न केवल धारण करते हैं अपितु पालन और पोषण भी करते हैं। ये किसी चमत्कार से कमतर नहीं होता। परमात्मा का पराशक्ति रूप जीवात्मा स्वयं को भोगने में हेतु ना मानकर भोगने वाला बनकर, कि मैं भोगने वाला हूं, भोगने में हेतु नहीं मानता, भोगने वाला खुद बन जाता है, बनकर जड़ प्रकृति के मोह जाल में फंस जाता है। उसका मिथ्याभिमान उसके परमात्म बल को ढक लेता है। स्वामी राम सुखदास जी का कहना है कि परमात्मा सबके के कारण है। उनकी प्रकृति उनके सकाश से ही ब्रह्मांड की रचना करती है। परमात्मा जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं वो 8 प्रकार के भेदों वाली है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की भेदों वाली को अपरा प्रकृति कहते हैं। परमात्मा की अपरा प्रकृति, परमात्मा अपनी अपरा प्रकृति से रचना करते हैं सृष्टि की, और जो उनका अपना अंश है वह है जीव, उसी को भगवान की परा प्रकृति कहते हैं। जहां अपरा प्रकृति निकृष्ट है, जड़ है और परिवर्तनशील है, वहां परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। भगवान ने इसको गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में बतलाया कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चा अक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर और अक्षर, द्वाविमौ पुरुषो लोके, क्षर और अक्षर, ये प्रकार के ही पुरुष हैं। नाशवान पुरुष और अक्षर पुरुष। संपूर्ण प्राणियों शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर कहे जाते हैं। क्षरा, इसलिए इसको कहा दिया, क्षर को पुरुष कह दिया कि इसमें भी जो वास है, ये भी तो पुर है, शरीर भी 9 द्वारों वाला। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर पुरुष की प्रकृति अपरा होती है, नाशवान होती है। नाशवान होने से ही यह श्रेष्ठ नहीं है, परिवर्तनशील होने से ही यह निकृष्ट है, निम्न कोटि की है। क्षर पुरुष के रूप में शरीर और संसार की प्रकृति ही नाशवान है, परिवर्तनशील है, एक रूप में रहने वाली नहीं है। दूसरी ओर अक्षर पुरुष की प्रकृति परा होती है। ध्यान से समझिए, परमात्मा के सापेक्ष होती है और परा प्रकृति माने संसार को, जगत को धारण करने की सामर्थ्य रखती है।
यह अपरा प्रकृति से बिल्कुल भिन्न होती है और जीव रूप से यही सभी प्राणियों को धारण किए हुए रहती है। महाबाहु भगवान ने कहा इसी चीज को, क्या अपरायम तो प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययादम धार्यते जगत। अर्थात हे महाबाहु, गीता, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जानो, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। अर्थात तो अपने उस स्वरूप को जानो जिसे ये शरीर जो है नाशवान धारण किया गया है। ध्यान दीजिए, इसके कण कण में व्याप्त है वह परा, वह चेतना, वह श्रेष्ठ चेतन पुरुष। तो ये व्यष्टि है, वैसी समष्टि में उसी प्रकार से संपूर्ण चेतना व्याप्त है। उस संपूर्ण चेतना ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी अपरा निकृष्ट प्रकृति को जो पंच महाभूतों मन बुद्धि अहंकार के रूप में व्याप्त है, उसको धारण कर दिया है, ऊर्जा प्रदान किए हुए है। पृथ्वी में जो उर्वरा शक्ति आ गई, कहां से आ गई? उसी चेतना से आ गई। जल में कहां से वो शक्ति आ गई जो प्राणदायिनी शक्ति जल में आती है कि आप पानी पी लिए स्फूर्तवान हो गए? वही परा प्रकृति, वही धारण किए। वायु में कहां से आ गई वो प्राणवायु में? वह कहां से वो चेतना आ गई उस वायु में? यही परा प्रकृति है। जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड का भी, पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड का सबका मन है, सबका मन है। मन बुद्धि अहंकार ये जब अपरा प्रकृति में है, ध्यान दीजिए, सब में तो जो चेतना का लक्षण है वह परा प्रकृति और जो जड़ लक्षण है वह अपरा प्रकृति। समष्टि में आप ध्यान से देखिए। अब मन जो है जड़ कब हो जाएगा? मन जड़ तब हो जाएगा जब जड़ से संपर्क में आएगा, संसार का संग करेगा तो जड़ता को प्राप्त होगा, और चेतन का संग करेगा तो वह चेतना को प्राप्त करेगा, चैतन्य हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। बुद्धि यदि जड़ में ही विनिश्चय करेगी तो जड़ हो जाएगी, जड़ बुद्धि, पशु बुद्धि हो जाएगी, मरने वो जीने वाला समझने वाली बुद्धि हो जाएगी। क्योंकि मरने जीने वाली बुद्धि पशु की होती है, मूर्खों की होती है। और जो बुद्धि निश्चयात्मक होती है कि परमात्मा ही के सिवा और कुछ भी नहीं है, वह चेतन बुद्धि हो जाती है। वैसे अहंकार यदि जो है, जो यदि आप जड़ के साथ में संपर्क आपका बन रहा है, आप जड़ों से अभिमान करते हैं, अहंकार हो गया। आप चेतन का अहंकार करेंगे तो स्वाभिमान हो गया। परमात्मा मेरे स्वामी है, तो ये जो अभिमान आपका अब तब समझ में आएगा कि परा प्रकृति आपको धारण की हुई है, अन्यथा आप तो उसी में चल रहे हैं, अपरा प्रकृति में चल रहे हैं। अब समझिए इस चीज को। तो परा प्रकृति को जानना है, जिसके द्वारा, तो परा प्रकृति माने आत्म शक्ति। परा प्रकृति माने अपना स्वरूप, परा प्रकृति माने आत्मज्ञान, परा प्रकृति माने परमात्मा, परा प्रकृति माने कॉस्मेटिक चेतना। परमात्मा की परा प्रकृति केवल आत्मा की होती जो कूटस्थ पुरुष है, किंतु इस कूटस्थ आत्मा से, इस अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष परमात्मा पर उस लक्षण को जानो, ये धारण कर लिया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रकट प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। ये चैतन्य बना देगा आपको। पराशक्ति धारण कर लेगी, पर भरण पोषण कैसे करेगी? भरण पोषण करने का काम करता है परमात्मा, पुरुषोत्तम, जो इन दोनों से पुरुष से श्रेष्ठ है। ध्यान दीजिए, पुनश्च उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है। तीन लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करने का काम यही करता। धारण करना, एक अंश से धारण कर लिया, पोषण करना, उसको बढ़ाना,
ध्यान दीजिए, उसको करंट देना सतत रूप से वह उत्तम पुरुष करता है, इसलिए वह पुरुषोत्तम है। परमात्मा ईश्वर माने निर्गुण और सगुण दोनों ही उसके रूप है। परमात्मा निर्गुण हो गया, ईश्वर सगुण हो गया। यह पुरुषोत्तम तीनों लोकों में अर्थात सर्व समान रूप से नित्य व्याप्त है। वही जीवात्मा और जहां पुरुषोत्तम संसार के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करते, उत्तम पुरुषा तो अन्य परमात्मा इति उदाहृता, जो लोकंतर आविश्य भरते विश्वम ईश्वरा। जहां पुरुषोत्तम संसार के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करते, वहीं जीवात्मा अज्ञान के कारण संसार से अपना संबंध मारकर भूल से सांसारिक इसीलिए जो है भले धारण कर ले पर अज्ञान से संबंध मानने बैठा हुआ, इसलिए वो सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर ले लेता है। इसी से वो दुख पाता है, क्योंकि भरण पोषण का काम उत्तम पुरुष करता है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में माता पिता बालक का पालन पोषण तो क्या करते हैं, तथापि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है और किस लिए करता है। इसी तरह यद्यपि भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी पुरुष को भगवान पर दृष्टि न रहने से इस बात का पता ही नहीं चल लगता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। भगवान का शरणागत भक्त ही इस बात को ठीक तरह से जानता है कि भगवान ही सबका सम्यक रूप प्रकार से पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने से भगवान किसी के साथ भी पक्षपात विषमता नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वे भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रभु सुधाकर के मंत्र में कहा गया, अयम उत्तमो अयम मध्यमो जात्यारूपेण संपदा वयस्या श्लाघ्यो अश्लाघ्यो वेत्थम वेत्ति भगवानुग्रहावसरे अंतः स्वभाव भोक्ता ततो अंतरात्मा महामेघ खदिरश्चंपकैवापवर्षण किम विचार्यति। अब समझिए इस मंत्र को, अयम उत्तम अयम अधम। भगवान अनुग्रह अवसरे, भगवान किसी पर कृपा करते समय ऐसा विचार नहीं करते, क्या अनुग्रह करते समय ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति रूप धन वायु से उत्तम है या अधम है, स्तुत्य है या निंद है, श्लाघ्य हो कि अश्लाघ्य है, ये उत्तम या अधम है, जाति से रूप से संपदा से उम्र से। यह अंतरात्मा रूप महावेग आंतरिक भावों का ही भोगता है। यह अंतरात्मा रूपी महावेग मेघ आंतरिक भाव का ही भोगता है। मेघ क्या वर्षा के सब विचार करता है? आंतरिक भाव का ही भोगता है। क्या मेघ वर्षा का विचार करता है कि यह खदिर है अथवा ये चंपक है, ये खैर है, ये चंपा है, अर्थात वह सब जगह समान रूप से बरसता है। अंत स्वभाव भोगता ततो अंतरात्मा महामेघ। महामेघ आंतरिक भावों का ही भोगता है। ये अंतरात्मा वो विचार नहीं करता कि क्या चीज क्या गंदी क्या बुरी चीज क्या है। वो सब समान रूप से बरसता है। दूसरे शब्द हम भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि जहाँ अक्षर और अक्षर लौकिक है पर पुष्टम इनसे अन्न है, अलौकिक है उत्तम जो धारण पोषण भी करता है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, परमात्मा के होने में भक्त संत महात्मा और वे शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र ही प्रमाण है। तो ध्यान दें कि मनुष्य का कर्तव्य तो केवल मनुष्य लोक में है,
पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। त्रैलोक्यम कुरु मंगलम, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलाकांत, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ धर्म ध्वजा, त्रैलोक्यम कुरु मंगलम, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलेक्ष कमलनाभ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमल अंघ्रीम, त्रैलोक्यम कुरु मंगलम। तीनों लोग का कल्याण करें भगवान आप। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, न मे पारदासी कर्तव्य लोकेशु किंचित ना वाप्तम आप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, परंतु मैं कर्म में वर्त रहा हूं, भगवान कहते हैं। फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं। अब इस मंत्र की फिर विवेकता का विस्तार करते, क्षरम च अक्षरम च संयुक्तम व्यक्ता व्यक्तम, एतद ईशा भरते, क्षर अक्षर प्रकृति संयुक्त रूप से इस व्यक्त और अव्यक्त जगत की रचना करती है, जिसका धारण पोषण परमेश्वर करते हैं। ये बात हमने समझी। ये अक्षर और अक्षर, यह क्षर और अक्षर, कार्य और कारण दोनों एक में मिले हुए हैं। ये दोनों कार्य कारण, घड़ा और मट्टी दोनों एक में मिले हुए हैं। ध्यान दीजिए, घड़ा और मट्टी दोनों एक में मिले हुए हैं। सोना और आभूषण दोनों एक मिले हुए हैं, और यही अव्यक्त है और यही अव्यक्त है। इनका भरण पोषण ईश्वर करता है। और यह समर्थ जीवात्मा में जब किसी भोग की लालच पड़कर फंस जाता है, फिर जब भोग का भाव छोड़कर परमात्मा को जानता है, तब वह जानता है कि हम बिना भोग के भी रह सकते हैं, बिना भोग के भी हमारी सत्ता है। वाह क्या बात है। उस महाप्रलय में जो जिंदा रहा, जिसमें संसार कोई भोग नहीं था, सुसुप्ति में कोई भोग नहीं था, समाधि में कोई भोग नहीं था, प्रलय में कोई भोग नहीं था, बिना भोग के आत्मसत्ता अक्षुण्ण बनी रही, तो अब बिना भोग के आत्मसत्ता का नाश हो सकेगा। अर्थात प्रलय जब कोई भोग नहीं था, तब आत्मसत्ता अक्षुण्ण बनी रही, तब क्या बिना भोग की आत्मसत्ता का नाश हो जाएगा? यह सोचना गलत है, गलत है। आत्मसत्ता का, शरीर की सत्ता का नहीं, देह सत्ता का नहीं, वो तो क्षर है ही। ध्यान दीजिए। तो जीवात्मा का बंधन का कारण क्या है? भोग की जो आकांक्षा है वही, भोग की जो आकांक्षा है वही, भोग की जो आकांक्षा है वही इसके बंधन का कारण है। जबकि यह आत्मा बिना भोग के भी रहता है। भोग की आकांक्षा नहीं करना, आसक्ति नहीं करना है भोग की। भोग की आकांक्षा का स्मरण हुआ और जीव अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। उसका नियामक तो परमात्मा है। दूसरे शब्दों में भोग की आकांक्षा ही जीव और जीवात्मा को असमर्थ बना देती है। इसे समझने के लिए एक संत ने समझाया कि रोज चारा फेंको तो तोते आएंगे, कबूतर आएंगे। मद्रास की तरफ एक जगह है पक्षी तीर्थ। यहाँ पक्षियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है कि एक खास समय में सभी पक्षी एक एक बंद गुफा में छोड़ दिए जाते थे। इस बंद पिंजड़े में उन्हें खाना आदि कुछ नहीं दिया जाता था। वे वहीं आते थे जहाँ उनके लिए खाने जगह निर्धारित कर दी गई थी। इसलिए वे ठीक समय पर खाने जगह में जाते और चारा खा लेने के बाद उससे अपने उसी गुफा में आकर बंद हो जाते थे। क्यों बंद हो जाते थे? भोक्तृ भावात ही वह कारण है कि हमको चारा मिलेगा, यहाँ से हम जब जाएंगे तो हमको चारा मिलेगा। इन सभी पक्षियों को उनकी चाव का चारा खाने का ऐसा अभ्यास पड़ गया कि अपने आप समय पर आना और अपने आप समय पर लौट कर जाना, कोई फंदा नहीं, कोई फसावट नहीं, पर वह अन्न की लालच है, उसने उनको फंसा दिया। चारा दे देकर आदमी ने आसमान में स्वच्छंद उड़ने वाले पक्षी को बिना किसी प्रभाव के फंसा लिया। ऐसे ही वह जीवात्मा संसार में क्यों फंसा हुआ है? भोग के भाव से फंसा हुआ है कि ये मिल जाएगा, लड़के से मिल जाएगा, पत्नी से मिल जाएगा, पड़ोसी से मिल जाएगा, ये सब भोग मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, घर से मिल जाएगा, हमको यहाँ मिलेगा, हमें यहाँ यह मिलेगा, यहाँ यह मिलेगा। और जब परमात्मा को जानता है तो देखता है कि जो वह है
सो ही वह है। जीवात्मा बनता ही क्यों है? श्रुति तो कहती भोग का भाव रखने से बनता है, और अनिश इसलिए है जीवात्मा कि वो परमात्मा को जान ही नहीं पाया। क्या बात! भोग का भाव रखने से बनता है। भोक्ति भावाद बद्धते अनिशा अज्ञात्या देव मुचते सर्वपाशय। और जहां परमात्मा को जान लेता है वो जीवात्मा जो है वह मुक्त हो जाता है। ज्ञात्वा देव मुचते सर्वपाशा, परमात्मा को न जान कोई जानकर जीवात्मा स्वयं मुक्त हो जाता है। दूसरे को मुक्त जाना और स्वयं मुक्त हो गया, परमात्मा को मुक्त जाना और स्वयं मुक्त हो गया। क्या बात है! यह कैसे हो सकता है कि जब दोनों एक हो तभी हो सकता है। मैं भी मुक्त, परमात्मा भी मुक्त।